दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम कुषाण वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहलव वंश के बाद कुषाण वंश आया था, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। यूची एक कबीला था जो 5 कुलों में बटा हुआ था, उसमें से एक कुल कुषाण था। यूची इतिहासकारों के अनुसार माने जाते हैं कि ये चीन से आए थे। इनका जो संस्थापक था वो कुजुल कडफिसेस था। मूल निवासी चीन के माने जाते हैं। भाषा इनकी आर्य भाषा थी, बैक्टीरियन आर्य, जो संस्कृत से मिलती जुलती थी। सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ था। समयकाल कनिष्क इनका कुषाण वंश का 30 से 375 ईस्वी रहा था। इनकी राजधानी पेशावर अथवा पुरुषपुर थी। तक्षशिला भी इनकी राजधानी थी। मथुरा इनकी नई राजधानी थी। धर्म हिंदू धर्म, बुद्धिस्ट और बैक्टीरियन धर्म था। शासन इनका राजतंत्र चलता था अथवा राजा द्वारा चलाया गया शासन था। क्षेत्रफल, जितने क्षेत्रफल में इनका साम्राज्य फैला हुआ था वो था 14,67,180 वर्ग मील। मुद्रा इनकी कुषाण ड्राचमा थी। कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, जिसने शक संवत चलाया था। गद्दी पर बैठते ही शक संवत चलाया था, जो कि आज के समय में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क के समय काल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। आज के समय में ये कश्मीर में पड़ता है कुंडलवन। वसुमित्र और अशोक घोष इसके दोनों ने अध्यक्षता की थी। इसने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। इसी के काल में जो बौद्ध संगति हुई थी उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। इसी समय बौद्ध का 22 भौतिक चिन्ह वाला चित्र भी बनाया गया था। बुद्ध का जो 22 चिन्ह वाला चित्र बनवाया था वो इसी काल में बनवाया गया था। कनिष्क ने यूनानी बौद्ध कला वाली गांधार शैली को उतना ही महत्व दिया था या प्रोत्साहन दिया था जितना हिंदू कला वाली मथुरा कला को दिया था। यानी गांधार कला और मथुरा कला, ये दोनों कलाएं इसके समय में प्रसिद्ध थी। कनिष्क के समय में इसने बौद्ध और फारसी दोनों की विशेषताओं को अपना लिया था, किंतु उसका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ ज़्यादा था अथवा महायान की तरफ ज़्यादा था। कनिष्क महायान को ज़्यादा मानता था। कनिष्क का बौद्ध स्थापत्य का उदाहरण जो है वो पेशावर अथवा पुरुषपुर में बौद्ध स्तूप है। एक प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप बनवाया था इसने, जो बहुमूल्य रत्नों से जड़ित अत्यंत सुंदर स्तूप था। कनिष्क को बौद्ध शास्त्रीय अशोक घोष के काफ़ी निकट बताया जाता है। इसने अशोक घोष धार्मिक परामर्शदाता, इसके जो परामर्शदाता थे वो अशोक घोष थे, धार्मिक परामर्शदाता, जबकि युज असफ आध्यात्मिक सलाहकार थे। कुषाण हिंदी और ईरानी दोनों भाषाएं बोलते थे और ये मिहिर अथवा सूर्य की पूजा करते थे। सूर्य के उपासक थे, मिहिर के उपासक थे। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में पेशावर में हुई थी। राजस्थान में स्थित भीनमाल नगर में सूर्य मंदिर है। उस सूर्य मंदिर का निर्माण कनिष्क ने करवाया था। जग स्वामी नाम का ये मंदिर है। मारवाड़ उत्तरी गुजरात कनिष्क के साम्राज्य के हिस्सा हुआ करते थे। इसने एक झील का निर्माण करवाया कनिष्क ने। झील का नाम था करडा। करडा नामक झील का निर्माण करवाया था। 1864 की एक आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे रिपोर्ट थी, जिसमें कुषाणों की पहचान दोस्तों गुज्जरों से की गई। जो गुज्जर वर्ग है आज के समय का, उससे कुषाणों की समानता मानी जाती है, अथवा गुज्जर इन्हीं के वंश माने जाते हैं। कनिष्क का राजवैद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था चरक, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। बुद्ध चरित
सौदरानंद और सूत्रालंकार अशोक घोष की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। यानी महाविभास जो सूत्र है उस जो वसुमित्र ने लिखा है उसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म की जानकारी से मिलती है। बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन जो एक रत्नी था कनिष्क के दरबार में, इसको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है क्योंकि इसने सापेक्षता सिद्धांत दिया था। सापेक्षता सिद्धांत इसने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में लिखा था, इसमें जिक्र किया गया था। कनिष्क की मृत्यु के पश्चात हुइस्क राजा बना। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था दोस्तों। वासुदेव अंतिम शासक रहा इस वंश का। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध के अलावा कई यूनानी, ईरानी और हिंदू देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं, जैसे हेराक्लीज, सूर्य, शिव और अग्नि के चित्र खुदे हुए हैं। कुषाणों ने वर्तमान पाकिस्तान के मुल्तान में सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। उस समय मुल्तान का नाम कास्तपुर हुआ करता था। कनिष्क साम्राज्य पूर्व में बंगाल से नेपाल तक फैला हुआ था और उत्तर पश्चिम में अरब सागर से सिंध प्रांत तक फैला हुआ था, जो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था है। यानी जो आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान है वहाँ पर भी इनका साम्राज्य हुआ करता था। कल्हण की एक रचना राजतरंगिणी और फारसी लेखक अल-बरूनी ने इसका जिक्र अपनी पुस्तकों में किया है। यानी जो कुषाण वंश का साम्राज्य था दोस्तों उसका जिक्र कल्हण ने भी किया है अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में, और एक फारसी मशहूर लेखक थे अल-बरूनी, उसने भी अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।